Hi, all of you. Myself, Raju Vyas from Vyas Classes, Mumbai. The topic departmental accounts. We would like to just give a small introduction कि भाई टॉपिक क्या है और कैसे हमको करना है. छोटा सा इंट्रोडक्शन, बाद में क्वेश्चंस देखे जाएंगे आगे. देखो, ऐसा है कि एक बिजनेस है, एक बैनर एक नाम से चल रहा है, लेकिन अंदर से उसने काफ़ी सेक्शंस या डिविजन्स किए हुए हैं. जैसे कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर होता है, तो हम जब वहाँ एंटर होते हैं तो हमको अलग अलग सेक्शंस मिलते हैं. कि जैसे फॉर एग्जांपल स्टेशनरी का एक डिपार्टमेंट अलग होता है, क्लॉथ्स गारमेंट्स का एक डिपार्टमेंट अलग होता है ना. इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए उन्होंने अलग एक डिपार्टमेंट रखा है. तो अकॉर्डिंगली कस्टमर को जो चाहिए वो चला जाता है. तो बैनर एक ही है, बट इंटरनली उनके पास काफ़ी सेक्शंस है. अब जब साल ख़त्म होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर, हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि वो फाइंड करे कि उसका बिजनेस जो चल रहा है उसमें उसको क्या प्रॉफिट हुआ या क्या लॉस हुआ. अब हम लोअर स्टैंडर्ड्स में है ना, फाइनलाइजेशन, फाइनल अकाउंट्स तो पढ़ते ही हैं. उसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और नेट प्रॉफिट या लॉस फाइंड करते हैं. अगर ये बिजनेसमैन अपना, जिसके पास अंदर डिपार्टमेंट्स है, अगर वो रेगुलर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है जैसे हम बनाते हैं नॉर्मल, तो उसको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस तो मिल ही जाएगा, बराबर ना. वो तो मिलना ही है. लेकिन उसको ये नहीं पता चलेगा कि ये जो प्रॉफिट हुआ ये तो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ. तो मेरा स्टेशनरी डिपार्टमेंट में मेरा क्या प्रॉफिट था, या मेरा गारमेंट्स या मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले डिपार्टमेंट में मेरा क्या प्रॉफिट था. इंडिविजुअल सेपरेट प्रॉफिट्स उसको नहीं मिल पाएगा. हो सकता है दो डिपार्टमेंट अच्छा प्रॉफिट करता हो और एक डिपार्टमेंट लॉस में, लेकिन जब ओवरऑल गिनती किया जाएगा तो आपको प्रॉफिट ही दिखेगा. दो डिपार्टमेंट मान लो 50-50 हज़ार का प्रॉफिट कर रहा है और एक डिपार्टमेंट 10,000 लॉस कर रहा है. तो 50-50 1 लाख और 10 का लॉस तो 90. तो आपको नेट प्रॉफिट 90,000 दिखेगा. आप सोचेंगे कि मेरा बिजनेस मस्त चल रहा है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट. लेकिन अंदर से आपका एक डिपार्टमेंट गड़बड़ कर रहा है, लॉस में है. तो फिर क्या किया जाए. तो बोले कोई बात नहीं, आप जैसे फाइनल अकाउंट्स करते हो वैसे ही करो, लेकिन जैसे यहाँ बोर्ड पर आपको समझाने के लिए बनाया, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है रेगुलर, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है रेगुलर. सेम बनाओ, लेकिन आप उसमें कॉलम्स डालो. ये मैंने फॉर एग्जांपल की तौर पे इंट्रोडक्शन लेक्चर है. तो मान लो एक बिजनेस के अंदर सिर्फ 2 ही डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी. तो आप ट्रेडिंग पीएल में ये ट्रेडिंग अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बराबर है. तो आप ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट ऐसे 2 कॉलम बना दीजिए, ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट. तीसरा कॉलम टोटल ठीक है बनाया, तो ए का और बी का ये टोटल जाके यहां बनेगा. इससे आपको फायदा ये होगा कि जब आप ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट जब निकालेंगे, कॉलम बनाने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि जब आप ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो आपको ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट का सेपरेट फिगर्स मिल जाएगा.
ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट आपको अलग मिल जाएगा। हो सकता है एक डिपार्टमेंट प्रॉफिट में हो, दूसरा वाला लॉस में हो, पॉसिबल है। तो आप ये बात समझ लीजिएगा कि डिपार्टमेंटल, स्टूडेंट्स के एंगल से बात कर रहा हूं कि एग्जाम में जो डिपार्टमेंटल अकाउंट का क्वेश्चन बनेगा, बेसिक तो वो फाइनल अकाउंट का ही क्वेश्चन है, आपका वही ट्रेडिंग अकाउंट, आपका वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन आपको कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। अगर 3 डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल ए बी सी, तो आप डिपार्टमेंट ए बी सी 3 कॉलम और टोटल चौथा कॉलम। टोटल मैंने बोला आप नहीं बनाएगा तो भी चलेगा। तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स यू ड्रॉ द कॉलम्स, ओके। बाकी ट्रेडिंग अकाउंट आपका वही रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका वही रहेगा जो आप नॉर्मल फाइनल अकाउंट में प्रिपेयर करते हो, ठीक है। फिर कैसा करते हैं, एक इंट्रोडक्शन की तौर पे बात करते हैं। अब जैसे आप नॉर्मल फाइनल अकाउंट में क्या करते हो, तो नॉर्मली अपन सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले अपन लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, है ना। तो आप इधर ए का लिखिए, इधर बी का लिखिए, दोनों को प्लस करके यहाँ पे टोटल डाल दीजिए, सिंपल है। मतलब कहने का वही फाइनलाइजेशन जो हम लोअर लेवल में करते हैं, स्टूडेंट जरा भी डरे नहीं, सिंपल है। उसके बाद में वो जनरली क्या लिखता है, हम लोग लिखते हैं परचेसिस, फाइन, ये ए का ये बी का डिपार्टमेंट का, दोनों को टोटल मार के तीसरे में ये क्या हो गया, बोले सेल्स, ए डिपार्टमेंट का कितना, बी का कितना, दोनों का टोटल कितना, बराबर। अच्छा, ये क्या हुआ, तो बोले सर ये तो स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, क्लोजिंग स्टॉक, ए डिपार्टमेंट का बी डिपार्टमेंट का दोनों का टोटल आखिरी कॉलम में, राइट। तो जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो आप आगे देखेंगे, तो आपको ये ओपनिंग स्टॉक, परचेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब प्रॉब्लम में दिया जाएगा। हाँ, आपको कोई टेंशन नहीं, ए का इतना, बी का इतना, ए का इतना, बी का इतना, बराबर है। आपको भरना है जैसे लोअर लेवल में खाली 2 कॉलम है, ए और बी, ए और बी, 3 है तो समझो ए बी और सी। बाद में नेचुरली फाइनलाइजेशन है तो आपको एक्सपेंसेस भी दिया जाएगा, बराबर है कि नहीं। और हाँ, ध्यान रहे ये परचेस और ये सेल्स जो आप लिखते हो नेट फिगर है। हाँ, नेट फिगर का मतलब तो आप जानते हो, परचेस लेस परचेस रिटर्न फिर लिखने का, सेल्स लेस सेल्स रिटर्न फिर यहाँ सेल्स का अमाउंट लिखने का, ओके। नेट परचेस, नेट सेल्स, नेट का मतलब रिटर्न्स काट के, ओके। चलो सर ठीक है। फिर आपको काफी एक्सपेंसेस दिया जाएगा, कुछ एक्सपेंसेस ट्रेनिंग का होगा, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस का, जैसे हो गया वेजिस, जैसे हो गया कैरेज इनवर्ड, यहाँ पे हो गया कुछ भी प्रिंटिंग, स्टेशनरी, रेंट, जो आप एक रेगुलर फाइनल अकाउंट में करते हो। तो बोले सर फिर नया क्या, नया एक तो ये कॉलम बनाना पड़ेगा। दूसरी बात कि कोई कोई एक्सपेंसेस ये लोग जानबूझ के आपको टोटल देंगे, टोटल, लेकिन वो लोग आपको सेपरेट फिगर्स नहीं देंगे, सेपरेट फिगर्स नहीं देंगे कोई कोई। हाँ, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक आपको समझाने के लिए कैरेज इनवर्ड, ठीक है। अब कैरेज इनवर्ड जनरली वो लोग क्या करते हैं, वो टोटल अमाउंट आपको दे देते हैं, लेकिन ए का कितना, बी का कितना वो नहीं बताते, ओके। तो बोले सर फिर क्या करने का, हाउ टू डिवाइड, अच्छी भाषा में बोलते हैं हाउ टू एलोकेट। मतलब टोटल मुझे मालूम है, लेकिन उसमें से ए डिपार्टमेंट का कितना और बी का कितना वो नहीं मालूम। तो उसके लिए ये लोग क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी एक्सपेंस परचेस रिलेटेड है, ओके, परचेस कनेक्टेड या परचेस रिलेटेड, तो आप उसको नेट परचेस रेशियो में डिवाइड करके ले सकते हो। परचेस रेशियो का मतलब क्या बोले, परचेस रेशियो का मतलब है, अभी समझो ए डिपार्टमेंट और बी डिपार्टमेंट, बराबर है।
तो यहां से आपको ए का परचेस लेने का, यहां से बी का परचेस लेने का। ऐसा ही अगर सिखाने की बात करें तो समझो इधर सपोज ये 25,000 है, समझो इधर का 25,000 है और बी का समझो 50,000 है। जस्ट टू एक्सप्लेन है, एक समझाने के लिए। 25,000 इज नेट परचेस ऑफ ए डिपार्टमेंट, 50,000 नेट परचेस बी डिपार्टमेंट। अब आप इसको कैंसिल करो। हाँ, ये 3 जीरो निकल गया। 25 1 टाइम्स, 25 2 टाइम्स, क्या बना रेशियो? बोले सर 1:2। 1 + 2 कितना? तो 3, 1/3 और 2/3। ओके, 1/3 2/3। यानी कि अगर आपको कैरेज इनवर्ड समझो 9,000 दिया है, कैरेज इनवर्ड सपोज आपको 9,000 दिया है, तो 9,000 इंटू 1/3 तो कितना होगा? इसका 1/3 करेंगे तो 3,000, और 9,000 का इंटू 2/3 तो कितना होगा? 2/3 करेंगे, 339, 3 इंटू 2 6, ये 6,000। आया समझ में? मतलब 9,000 जो टोटल कैरेज इनवर्ड था, कैरेज ऑन परचेस, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन व्हाट रेशियो? इन द रेशियो ऑफ परचेस। तो कोई भी परचेस रिलेटेड एक्सपेंस होगा तो उसको परचेस रेशियो में आप डिवाइड करके ले सकते हो। ओके, सिमिलरली अगर कोई सेल्स रिलेटेड एक्सपेंस आपको दिया, ओके, सेल्स रिलेटेड, अभी समझो ना ये कैरेज इनवर्ड था, बराबर है। अभी मैं समझो लेता हूं कैरेज आउटवर्ड, है ना। कैरेज आउटवर्ड का मतलब कैरेज ऑन सेल्स, एडवर्टाइजमेंट टू इंक्रीज द सेल्स, गोडाउन का भाड़ा वो भी सेलिंग, ट्रैवलिंग सेल्समैन का कमीशन, सेल्समैन का पगार। सेल्स रिलेटेड कोई भी खर्चा अगर है तो आप उसको नेट सेल्स के रेशियो में डिवाइड एलोकेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज, ऐसा ही आपको सिखाने के लिए, ओके। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल ए डिपार्टमेंट है, ए डिपार्टमेंट ने मान लो 60,000 का उन्होंने सेल्स किया, और बी डिपार्टमेंट ने, जस्ट टू एक्सप्लेन, अब समझो बी डिपार्टमेंट ने 90,000 का सेल्स किया। जस्ट टू एक्सप्लेन, इसका 60 का सेल्स है, इसका 90 का सेल्स है, तो फिर इसको ये कैंसिल करेंगे, 4 4 0 कैंसिल, 3 2 6 3 3 9, 2:3 ये रेशियो बना। 2:3, 2 और 3 कितना? 5, 2/5, 3/5, तो 3 2 6 3 3 9, 3 से हमने कैंसिल किया, रेशियो बना 2/5 3/5। इसका मतलब है कि अगर कोई सेल्स रिलेटेड एक्सपेंस आता है तो आप इसको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट ए और बी डिपार्टमेंट में कर सकते हो। यानी कि मान लो मेरा कैरेज इनवर्ड 5,000 है टोटल, सपोज माय कैरेज इनवर्ड टोटल इज 5,000, तो 5,000 इंटू 2/5, 5,000 इंटू 3/5 तोड़ के ले सकते हैं, डिवाइड करके ले सकते हैं। ये बनेगा 2,000 और ये बनेगा 3,000। इस तरीके से परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस डिवाइड इन परचेस रेशियो, सेल्स रिलेटेड एक्सपेंस you can divide in sales ratio like advertisement, carriage outward, traveling, commission, go down rent, salesman का पगार, this all are sales related expense। आप डिस्काउंट अलाउड, बैड डेब्ट्स, ये सब को सेल्स रेशियो में डिवाइड कर सकते हो। एक चीज और, फिर ये तो इंट्रोडक्शन, ज्यादा मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, एक पॉइंट और देता हूं एंड दैट्स इट। अगर आपका प्रीमाइसिस जो है, जगह जिसको बोलते हैं, ओके, ये मान लो आपका प्रीमाइसिस है। प्रीमाइसिस में आपके 2 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए है और डिपार्टमेंट बी है। आप देख सकते हो ए डिपार्टमेंट छोटा सा है, बी डिपार्टमेंट थोड़ा जगह ज्यादा है। ये 25% है, 25%,
और ये बाकी का 75% एरिया है ना, 25% 75%। अब जो भी खर्चे प्रीमाइसिस जगह को कनेक्ट करते हैं, जैसे परचेस रिलेटेड सेल्स रिलेटेड खर्चे हैं, वैसे प्रीमाइसिस रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर है। सबसे बढ़िया एग्जांपल है रेंट, भाड़ा, या फिर इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, या बिल्डिंग का रिपेयर्स। ओके, तो फिर उसको कैसे डिवाइड करें? अब रेंट ही है फॉर एग्जांपल, तो रेंट कोई परचेस या सेल्स रिलेटेड खर्चा नहीं है। रेंट प्योरली आपकी प्रीमाइसिस जगह कितना है उस पर डिपेंड करता है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर ऐसा है तो आप रेंट, अब मान लो मेरे को रेंट 10,000 दिया है, टोटल। मैं प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसा लिखता हूं कि रेंट मेरा टोटल 10,000, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि सर ये 10,000 को तोड़ू कैसे? तो ये लोग क्या बोलते हैं टॉपिक में कि आप अगर प्रीमाइसिस रिलेटेड एक्सपेंस है तो यू डिवाइड अकॉर्डिंग टू एरिया। जो कम एरिया यूज कर रहा है उसका भाड़ा कम होगा, जो ज्यादा एरिया यूज कर रहा है, जो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको ज्यादा रेंट। प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लेना, प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो वो बताएंगे एरिया ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट कितना है। अब मेरे केस में ये 25% है, आप डायग्राम के हिसाब से देखिए, और ये 75% है। तो 10,000 का 25% अगर मैं लेता हूं तो वो बनेगा 2,500, और 10,000 का 75% लेता हूं तो वो बनेगा 7,500। दोनों को मिला के कितना हुआ? बोले 10,000। तो 3 पॉइंट आपको इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में दिया गया। परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस होगा तो आप परचेस के रेशियो में उसको डिवाइड करो। सेल्स कनेक्टेड एक्सपेंस होगा तो आप उसको ये सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। और प्रीमाइसिस रिलेटेड कुछ भी होगा, कोई भी खर्चा, तो उसको आप एरिया ऑक्यूपाइड, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द डिपार्टमेंट के हिसाब से उसको डिवाइड करो। दैट्स इट। लास्ट में जैसे आप रेगुलर फाइनल अकाउंट्स टॉपिक जब करते थे तो आपको लास्ट में कुछ नहीं करना है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, यानी कि आपको ए कॉलम का डिफरेंस क्रेडिट, ए कॉलम का डिफरेंस जो आप निकालेंगे ना वो ए का ग्रॉस प्रॉफिट देगा, बी कॉलम का डिफरेंस आपको बी का ग्रॉस प्रॉफिट देगा, दोनों को टोटल करेंगे, टोटल में आ जाएगा। एज यूजुअल ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। आया समझ में? फिर आप क्या करेंगे, जैसे आप लोअर स्टैंडर्ड में करते थे, नेट प्रॉफिट, लेकिन अलग अलग निकालेंगे। ए डिपार्टमेंट का डिफरेंस यहां पे आ जाएगा, बी डिपार्टमेंट का डिफरेंस, यानी कि आपको दोनों डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट ए और बी का सेपरेट टोटल मारेंगे तो यहां आ जाएंगे। अगर डिफरेंस सामने चला गया किसी कारण सर, तो वह हो जाएगा नेट लॉस। तो कुछ नहीं करना है, जैसे आप नॉर्मल फाइनल अकाउंट में करते थे, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज ग्रॉस प्रॉफिट और डिपार्टमेंट वाइज नेट प्रॉफिट आपको निकालना है। तो स्टूडेंट्स, ये बड़ा स्कोरिंग टॉपिक है, फाइनल अकाउंट का ही टॉपिक है। खाली वो एक्सपेंसेस को कैसे डिवाइड करना उतना ही आपको संभाल के लेना है। परचेस रेशियो, सेल्स रेशियो और एरिया, ये मेन 3 रेशियोज है जिससे आप प्रॉब्लम को कंप्लीट कर सकते हो। दैट्स ऑल इन द इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑफ डिपार्टमेंटल। आगे मिलते हैं फिर प्रॉब्लम्स में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।